आशुतोष जी, इंस्टीट्यूशंस पर सवाल खड़ा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, जो अभिषेक कह रहे थे। वहीं से अगर चर्चा को आगे लिए जाएं और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप हर इंस्टीट्यूशन को सवालों के घेरे में ले आए, वहां पर आप क्रेडिबिलिटी खत्म करते हैं, वहां पर आप विश्वास खत्म करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में इन इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो कोई और इंस्टीट्यूशन हो। आशुतोष जी, देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो हमको समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र के अंदर बहस होनी चाहिए, स्वस्थ बहस होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर भी बहस होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन है उसकी कार्रवाई पर भी बहस होनी चाहिए। अगर आप बहस रोक देंगे तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो जवाबदेही, जो अकाउंटेबिलिटी, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने हर संस्था को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया, हर संस्था के बारे में। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, 11 जून को इस बात की बहस अमेरिका के अंदर हो रही थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो क्या वो अपनी कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। इस पर वहां हजारों पन्ने लिखे गए और जो बाइडेन ने 11 जून के आसपास ये कहा था कि मिलिट्री को उनको हटाना पड़ेगा अगर वो हार गए। तो सवाल इस बात का, जो कुछ आज हुआ 6-7 महीने के बाद, वो बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है। जो लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स को बड़ी करीब से देख रहे हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे थे कि किस शख्स को उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया है। अभी 11 नवंबर की बात बताता हूं, जब वहां वोट पड़ गए उसके बाद भी यह सवाल खड़ा हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप वहां अगर हारेंगे तो क्या होगा, क्या वो हटेंगे नहीं हटेंगे। तो सवाल बहुत स्पष्ट है, लोकतंत्र के अंदर संस्थाओं की स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए, तीखी से तीखी आलोचना होनी चाहिए, ये उनका अकाउंटेबल बनाता है। लेकिन अगर आप डिस्क्रेडिट करने का काम करेंगे तो यह गलत काम होता है, और मुझे लगता है डिस्क्रेडिट करने का काम नहीं होना चाहिए, जो स्वस्थ आलोचना है उसका स्वागत होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, आशुतोष जी ने यह बात सही कही है कि लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। कभी कभी होता है लोकतंत्र में, कभी कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से सत्ता के ऊपर आ जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि अमेरिकियों को लगा कि कैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया है, दिल्ली में भी लोगों को लगा था कैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया है। आशुतोष जी स्वयं उसके भुक्तभोगी थे। परंतु मैं ये भी कहूंगा, इसके बावजूद दोबारा चुन के आ गए। मर्यादा होती है। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, इसीलिए पद की एक मर्यादा होती है, यह ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक बार कोई व्यक्ति, याद करिए हमारे यहां आदर्श क्या है, दुर्योधन भी हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठा था तो पितामह भीष्म ने कहा है गलत, उसको गलत ही माना, मगर उस सिंहासन की निष्ठा नहीं कम करने दी। यहां मुझे अमेरिका में समस्या की जड़ जानते क्या नजर आ रही है? आज बाइडेन जीते हैं, ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, परंतु यदि कुछ लोग ऐसे थे जो 2016 की जीत को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, तो अब वो ये कहें 2020 की जीत को एक्सेप्ट कर लो, तो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। आज जो दृश्य दिख रहा है कैपिटल हिल में, यह नितांत निंदनीय है। परंतु यह भी समझिए कि ब्लैक लाइव मैटर्स पे आंदोलन करना ठीक है, पर मूर्तियां तोड़ना और दुकान लूटना यदि आक्रोश की स्वाभाविक सहज अभिव्यक्ति माना गया, तो फिर वो मॉब था तो यह भी मॉब है। यदि वो अभिव्यक्ति थी तो यह भी अभिव्यक्ति। तो अमेरिका को तय करना है कि आप अपनी डेमोक्रेसी को कहां लेके जा रहे हैं, और अमेरिका के बुद्धिजीवी वर्ग को तय करना है कि उन्हें संस्थानों की मर्यादा कहां रखनी है। एक और बात मैं कह दूं, अमेरिका दुनिया का सबसे शिक्षित और समृद्ध देश है। अंजना जी, इससे हमें एक शिक्षाओं लेनी चाहिए। सबसे शिक्षित और समृद्ध देश में इस प्रकार की मॉबोक्रेसी, जो कुछ वहां से पिछले 1 साल में दिखाई पड़ रहा है, और दुनिया के सबसे पैसे वाले देश क्षेत्र मिडिल ईस्ट से आतंकवाद, इससे अब वो थ्योरी डब्बे में बंद कर देनी चाहिए कि गरीबी और अशिक्षा से अव्यवस्था निकलती है, आतंकवाद निकलता है या दंगे निकलते। बंद कर दीजिए वो डब्बा।